हेडमैन और वर्किंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो पिछले एक महीने से पहले से चल रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में शायद पूरी जानकारी नहीं है, वो है हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो लगातार 2 महीने चलेगा और उसका नाम है भाषा उत्सव। भाषा उत्सव के अंतर्गत ही आपका जो क्विजीन कंपटीशन यानी कि खाने का जो कंपटीशन हुआ था, जिसमें आपने तरह तरह की रेसिपीज बनाई थी, वो हमने यहाँ पे आप लोगों से बनवाई और उसके आपको प्राइज दी। उसी के अंतर्गत लगातार ये मिशन आगे बढ़ रहा है और इसमें आज क्या तारीख है? आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक उसके तहत एक टॉपिक हमको दिया गया है। उस टॉपिक का नाम है वैल्यूज। उसका एक बार आप मेरे पीछे बोलेंगे, वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब होता है वो सब बातें जो आपको पिछले काफी लंबे समय से लगातार घोट के पिलाई जा रही है। वो वैल्यूज, एक होता है किताब के ऊपर प्राइस लिखा होता है। प्राइस, ये किताब कितने की है? 80 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ऐसे उसके ऊपर टैग लगा होता प्राइस का या नहीं? लगा होता है। तो वो किताब का रेट बताती है और एक बच्चा उस 200 रुपए की किताब को पढ़कर वो जिंदगी में IAS बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत अच्छी नौकरी वो पा लेता है, बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन बन जाता है। वो उस किताब की हो गई वैल्यू। एक तो होती है कीमत और एक होती है वैल्यू। तो उसके अंदर की जो वैल्यू निकाली उसने, वो वैल्यू आज हम आपको इस 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में थोड़ा और गहराई से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये वैल्यूज नहीं बताई जा रही है, इससे भी कहीं ज्यादा गहराई से आपको बता दिया, लेकिन सरकार ने इस बात को समझा कि इसको थोड़ा पिन पॉइंट किया जाए, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए और इसके लिए स्पेशल एक हफ्ता हमको दिया है इस वैल्यूज के ऊपर आपके साथ चर्चा करने के लिए। तो आज इस वैल्यू को बताने के लिए मैं तो आपको हमेशा ही बता रहा हूं, बाकी अध्यापक भी बता रहे हैं, लेकिन जब आपके बीच में से एक बच्चा आपको अगर बताएगा कि वैल्यूज कैसे काम करती है तो ज्यादा मजा आएगा मेरे ख्याल से। और वो बच्चा आपके बीच में आएगा, वो आज एक टॉपिक लेकर आया है आपके बीच में, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू, सारी वैल्यू एक से बढ़ के होती है, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू फिर भी अगर उनको कैटेगराइज करें, उनको लेवल दे कि नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू आती है, तो उसके अंदर सारी वैल्यूज उसके अंदर आ जाती है। अगर आपने उस वैल्यू का दामन पकड़ लिया तो आप जिंदगी में हमेशा सफल हो जाएंगे। और वो वैल्यू का नाम है ईमानदारी। क्या है? ईमानदारी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। आपने सुना भी होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक उत्तम नीति है। तो मैं आपकी शानदार तालियों के बीच में बुलाऊंगा आप ही के बीच में से एक बच्चा जो आपको ईमानदारी के बारे में अपनी तरफ से कुछ बातें बताएगा और उसके बाद में एक कहानी मैं बताकर इस विषय को अंतिम रूप दूंगा। तो आपके बीच में से निकल कर हमारे सामने आ रहा है मिस्टर शिवा। शिवा, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ईमानदारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वो किसकी बदौलत से हुआ है? किसकी बदौलत से हुआ है? ईमानदारी। इसमें बहुत सारी चीजें
चीजें आती हैं, असफलता भी आती है, सफलता भी आती है, और भी कई चीजें। और हमें अगर हम ईमानदार बनेंगे तो हमें अपनी पीठ मजबूत रखनी पड़ेगी, क्योंकि धोखे और शाबाशी इसी के पीछे मिलते हैं। और अगर हम सभी ईमानदार बन गए तो हमारा किसी का भी कोई लॉस नहीं होगा, कोई घाटा नहीं होगा, सभी खुशहाल रहेंगे और हंसते खेलते रहेंगे, किसी के बीच कोई दरार नहीं आएगी और कोई किसी का भी दुश्मन नहीं रहेगा, सभी दोस्त बनकर रहेंगे अगर हम ईमानदार बनेंगे तो। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि दुकान पे गए, वो दुकान वाले अंकल तो बेचारे परेशान रहते हैं दुकान में ही, उन्होंने बच्चे से 20 रुपए लिए, 5 रुपए का उसने सामान लिया और 20 रुपए ही वापस दे दिए। तो उस बच्चे ने क्या करा कि अरे यार मेरे पास तो 5 रुपए ज्यादा आ गए, मैं अंकल को दे देता दोबारा, और उस बच्चे ने अंकल को वो पैसे दोबारा वापस दे दिया। अगर कोई लालची बच्चा होता तो वो कहता अरे यार चलो मैं जल्दी भाग जाता हूँ घर, इसके बाद दोबारा चीज ले लूंगा मैं इसकी। तो मतलब ये तो हुई लालची। और जो बच्चे ने ईमानदारी दिखाई, वो पैसे वापस किए। वो पैसे वापस क्यों करता, वो रख भी सकता था, वो उस बच्चे के मन में लालच नहीं था जरा सा भी। वो कहता कि मेरे पास तो इतनी चीजें, मैं अंकल के पैसे लेकर क्या करूंगा, उसने पैसे दोबारा ही दे दिए। ये थी उसकी ईमानदारी। आपने एक कहानी सुनी भी होगी, ईमानदार लकड़हारा। इसमें क्या होता है, लकड़हारा होता है, उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो पानी में गिर जाती है तो वो रोने लगता है, और फिर जल देवता बाहर आकर कहते हैं कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या? वो कहता है नहीं नहीं देवता जी, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी तो दूसरी थी। फिर वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके आते हैं, फिर वो कहते हैं अरे नहीं नहीं मेरी चांदी की कुल्हाड़ी नहीं थी, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी और लकड़ी की। फिर जल देवता वही कुल्हाड़ी लेकर आती है और वो कहता है हाँ हाँ देवता ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। तो देवता उनसे प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके अंदर जरा सा भी लालच नहीं है, और देवता ने वो सारी कुल्हाड़ियां, सोना चांदी और वो लोहे की कुल्हाड़ी भी उसको दे दी, और दूसरे को बात बताई उसी ने, तो दूसरे ने भी जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी गिर दी। तो उस देवता जी बाहर आए, उसने कहा कि क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या? उसने कहा हाँ हाँ देवता जी यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो देवता जी के पास जब वो आए कुल्हाड़ी देने के लिए, वो तो नदी के बीच में पहुंच गए, बिल्कुल बीच में, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में इतना लालच भरा हुआ है कि तुम्हें अगर दुनिया भर का भी पैसा दे दिया जाए फिर भी तुम्हारा लालच कम नहीं होगा। इसीलिए उन देवता ने उसकी कुल्हाड़ी भी दे दी, और जो सोने चांदी की कुल्हाड़ी थी वो भी ले ली, और उसको जो है कुछ भी नहीं मिला। अगर हम ईमानदार बनेंगे, इस कहानी का मतलब यही है कि हमें ईमानदार बनते रहना है। अगर हम ईमानदार बनेंगे तो हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बात करेंगे। और भी कई बातें हैं, अगर हम हार भी गए, अगर हम ईमानदारी से खेलेंगे, अगर हम हार भी गए तो भी कोई बात नहीं, हमें मतलब हमें कोशिश तो करी है हमने, हम सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। फिर अगर वह ईमानदारी से खेलेगा तो वह अगर जीतेगा तो भी खुश रहेगा, अगर हारेगा तो भी खुश रहेगा। थैंक यू। बेटा जिस हिसाब से इस बच्चे ने ईमानदारी के बारे में चीजें बताई है, मुझे लगता है कि तालियां बहुत कम बजाई आपको देखना चाहिए कि पहली बात, आज हमें थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये जो रूटीन प्रेयर है ये उससे अलग एक प्रोग्राम है जो कि हमें बाद में करना था, इसको हमने प्रेयर में ही मर्ज कर दिया, प्रेयर में शामिल कर दिया। तो थोड़ा सा हमें मैम ने बोला कि 5-7 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि ये केवल वैल्यूज को लेकर एक हमने खाना पूर्ति कर दी, आपको एक कहानी सुना दी। सदियों से कहानी चलती आ रही है ईमानदार लकड़हारा, और हम इसको केवल एक ये सोच के सुनते हैं कि ये तो वो कहानी है जो पता है, मुझे पता है,
मुझे इसका एंड पता है क्या होगा, रे वही तो है, लास्ट में सारी कुल्हाड़ी ले जाता है, बात खत्म हो गई। बस जब हम ये सोचते हैं तो हमारा वो सारा का सारा काम करना बेकार हो जाता है, क्योंकि हम चाहते तो ये है कि आप उस सदियों से जो कहानी सुनते आ रहे हैं ईमानदार लकड़हारा, वैसे ईमानदार बने, लेकिन आप उस कहानी को केवल एक कहानी 5 मिनट का मनोरंजन सुन के बैठ जाते हैं, और जिससे आपके पास वो असर नहीं पहुंच पाता। आपको बनना चाहिए ईमानदार, और हम केवल कहानी सुन के वेरी गुड पता है। तो मैंने आपको कहा था कि ये तो कहानी का एक बात का पार्ट था कि आपको बताया गया कि ऐसे से ईमानदारी एक अच्छी नीति है, लेकिन एक कहानी जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि कहानी से ही आप जुड़ सकते हैं। शायद आपको ये पुरानी कहानी लगी, मैं आपको नई कहानी बताता हूँ, इसके लिए आपको मुझे 5 मिनट और देने पड़ेंगे, लेकिन हमारा विषय ये है कि आप ईमानदार बने। आप किसी की चीज को चुराने से पहले 10 बार सोचें कि ये चीज मेरी नहीं है, और सब बच्चे सामने देखेंगे। आपको जो टॉपिक यहां चल रहा है उससे जुड़ना है, ये आपके लिए किया जा रहा है सब कुछ, चाहे आप ईमानदार है या नहीं है, ये आपकी आत्मा जानती है, लेकिन आज से कोशिश करें कि आप ईमानदार बने। तो बच्चों क्या था, एक बार एक बहुत बड़ा पेंटर था, पेंटर जिसका नाम रमेश था। वो पेंटर बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार था। अब बात क्या आई कि वो इतना सुंदर पेंट करता था कि हर बार उसी को बुलाया जाता था, और जब वो व्यक्ति पेंट करता था देखने वाले देखते रह जाते थे। तो लेकिन वो एक उसमें जो ईमानदारी थी कि वो कीमत उतनी ही लेता था जितनी एक्चुअल है, सही कीमत, ज्यादा कीमत नहीं लेता था। लेकिन उसके दोस्त कहा करते थे कि तू तो बेवकूफ है, तू इतनी कम कीमत लेता है। उसने कोई भी पेंट करता है वो केवल तांबे के 2 सिक्के लेता, तांबे के 2 सिक्के। तांबा क्या होता है, बहुत ज्यादा कीमती नहीं होता। तो उसने हर बार 2 सिक्के ले लिए, काम कैसा भी हो। तो हुआ क्या, एक बार उसको, मैं छोटी करके कहानी बता रहा हूं ताकि मुद्दे की बात से भटके ना। एक बार क्या हुआ, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी उस गांव में आया और उसने वहां घूमने का मन बनाया, लेकिन उसको घूमने के लिए जो उसके पास वो एक नाव थी, वो नाव जो थी बहुत पुरानी थी। तो उसने उस पेंटर को बुलाया और ये कहा कि ये नाव आपको पेंट करनी होगी अच्छे से, क्योंकि पेंटर था तो पेंट ही कर सकता था वो। अब क्या हुआ, उसने उस नाव को सुंदर सुंदर अलग अलग पेंट के द्वारा सजा दिया, अलग अलग डिजाइन बना दिए, बहुत सुंदर नाव लगने लगी। और उसने उसको बोला कि कीमत, बहुत हंसा कि ये तो, हंस के बोला कोई बात नहीं, मैं आपको 2 तांबे के सिक्के से कम बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उसने जब नाव को पेंट कर दिया तो उसने उसको 2 चांदी के सिक्के दिए, और चांदी के सिक्के देकर बोला कि रख लो। उसने काफी मना किया, उसने काफी प्रेशर से बोला तो उसने रख लिए, और वो अपने घर चला गया। अगले दिन उस व्यापारी ने, उस धनी व्यक्ति ने क्या किया, उस नाव में अपने पूरे परिवार को बिठाया, खुद नहीं बैठा, पूरे परिवार को बिठाया, और पूरे परिवार को बिठा के उसने उसको घूमने के लिए नदी में उनको भेज दिया। जब वो नदी में चले गए, अचानक जो नाव का असली देख रेख करने वाला था, वो छुट्टी पे गया हुआ था, वो आया। वो बोला, सेठ जी कैसे हैं, मैं छुट्टी पे चला गया था 7 दिन के लिए, अब बताएं मेरे लायक क्या सेवा है। तो सेठ ने कहा, सेवा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरा परिवार नदी में घूमने गया है। सेठ ने कहा कि नदी में घूमने गया है, मतलब वो जो नाव यहाँ रखी थी वो नाव लेकर गए। तो उस व्यक्ति ने कहा, मालिक ये गजब हो गया, आपने उस नाव में कैसे भेज दिया। उसने बोला क्यों, उसने बोला उस नाव के बीच में इतना बड़ा छेद है, और अब तक तो आपका पूरा परिवार डूब गया होगा। तो व्यापारी ने इतना जोर जोर से चिल्लाया, रोने लगा, और वैसे भी क्या हुआ, दोपहर हो गई और उसका परिवार नहीं आया। तो उसको लगा मेरा परिवार डूब गया, और वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। लेकिन उसने कहा चलो ढूंढते हैं, वो 2 नाव लेकर वो ढूंढने कहीं नहीं मिले। लेकिन शाम के समय
वो नाव में उसका परिवार वापिस आ गया। जब वापिस आया तो सेठ पागल हो गया, रोने लगा। मिलके उसे पूछा कि ये कैसे हुआ, तुम कैसे बच गए? और जो नाव का देखरेख करने वाला था वो भी बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा इतना बड़ा छेद था लेकिन आप जिंदे वापस कैसे आ गए? तो उन्होंने रमेश को बुलाया और नाव को पूरा चेक किया। नाव के बीच का जो छेद था वो पूरा का पूरा भरा हुआ था, पूरी तरह से वो छेद गायब था। अब रमेश से पूछा, तुम्हें मैंने पेंट करने को बोला था, ये तुम्हारा काम नहीं था, क्या तुमने किया? उसने बोला, जी मुझे लगा कि आप इसमें जाएंगे घूमने तो कोई हादसा ना हो जाए, जबकि काम रमेश का नहीं था और वो काम बहुत महंगा काम था। लेकिन रमेश ने क्या किया, कितने पैसे लिए थे? 2 तांबे के सिक्के, जिसके बदले से 2 चांदी के सिक्के दिए थे। और जब सेठ ने वो देखा कि इतना बड़ा काम इसने किया, काम इसका नहीं था, इसने उसके पैसे नहीं मांगे, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? ईमानदारी बोलेंगे। तो उस ईमानदारी के ऊपर सेठ इतना खुश हुआ, उसको अपने यहाँ परमानेंट नौकरी पे रख दिया और उसको 100 सोने की अशरफिया इनाम में दी। तो ये जब भी आप ईमानदार बनते हैं, जब भी आप ईमानदार बनेंगे कि सर देखो हमें ये चीज मिली है, एक बच्चे की 5 का सिक्का मिला है, 100 रुपए मिले हैं, ये उसकी किताब मेरे बस्ते में गलती से आ गई, ये पेन उसका यहाँ पड़ा हुआ था। छोटी छोटी ईमानदारी अगर आप दिखाएंगे जिंदगी में, आप यकीनन गारंटेड बहुत बड़े इंसान बनेंगे। तो मैं यही आपसे उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आपने इस वस्तु को, इस सबसे बड़े आशीर्वाद को नहीं छोड़ना है और अच्छे से ईमानदार बच्चे बनेंगे।